राम 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 राम। आज 8वें दिवस की आत्मज्ञान की पाठशाला प्रारंभ कर रहे हैं। एक छोटी सी कथा कह करके हम इस कथा को प्रारंभ करेंगे। गांव में एक आदमी था, अचानक उसको ऐसा रोग लग गया कि उसके शरीर की परछाई खो गई। उसके साथ बड़ी समस्याएं होने लगीं, क्योंकि वो जब जहाँ भी जाता तो सब लोग बिना परछाई का व्यक्ति देखते जो कि संसार में अलग था, भयभीत होते उससे। यहाँ तक कि उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके परिवार के लोगों ने भी घर से निकाल दिया, क्योंकि उस बिना परछाई के व्यक्ति से भयभीत हुई थी। उसकी तो परछाई खोई थी। परंतु हम विचार करें कि हमारी तो आत्मा ही खो गई है। हमें पता ही नहीं कि हमारी आत्मा भी कुछ होती है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, अपनी आत्मा के विषय में आपको नहीं ज्ञान होगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा की चीज़ें और आपका धार्मिक होना, ये सब खोखली बातें हैं। इससे कोई लाभ आपको होने वाला नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है निसंगत्वम। आप निसंग होंगे तभी आप आत्मज्ञान को उपलब्ध होंगे, परमात्मा को उपलब्ध होंगे और धर्म को उपलब्ध होंगे। जब तक आप संग में हैं तब तक आपके जीवन में कोई परमात्मा, कोई धर्म, कोई ज्ञान उतरने वाला नहीं है। निसंग होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। संसार के संग रहते 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 अचानक आप धर्म के संग में दौड़ते हैं, धर्म में दौड़ते हैं, क्योंकि दौड़ना आपके लिए आसान है और रास्ता बदलना भी आपके लिए आसान है। इसलिए एक रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता अपना लेते हैं और फिर अपने आप को आप महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। ये भी आपकी भूल है। हमने सत्संग के माध्यम से कई बार आपको एक संकेत दिया है कि रजोगुण और तमोगुण तो खतरनाक है, पर सतोगुण ज़्यादा खतरनाक है आपको अभिमान पैदा करने के लिए। अंतर कुछ नहीं है। सुबह सुबह जाग करके एक व्यक्ति टीवी खोल करके बैठ जाता है, दूसरा व्यक्ति एक कोई धार्मिक किताब लेकर के बैठ जाता है। दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, मात्र दौड़ने के रास्ते अलग अलग किया है, परंतु दोनों ही परमात्मा को प्राप्त करने का कोई रास्ता उनको पता नहीं है। कब तक? जब तक आप संग में हैं। स्वामी राम की एक घटना है। हिमालय में बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो एक हिमालय की स्थिति को खोजने के लिए एक दल जा रहा था। सबने देखा कि स्वामी जी अकेले बैठे हैं, तो सब बोले जा करके, महाराज जी हम आपके साथ कंपनी बनना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे। आप भी क्या अकेले बैठना अच्छी बात है? स्वामी राम ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो अकेला है वही शाश्वत है, वही सत्य है, वही धर्म है। परंतु हम आप सबको अकेले घबराहट होती है। अगर कोई किसी कमरे में अकेला बंद है तो साहब पहले तो निकलने का प्रयास करेगा, और नहीं निकल पाएगा तो एक विचारों का पूरा समूह अपने आसपास जोड़ लेगा और फिर वो संग में जीने लगेगा, उसकी आदतों में आने लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण है आप अपने आप को उपलब्ध हो, अपने आप को पाओ। जब तक अपनी खोज नहीं कर पाओगे तब तक आपके जीवन में सुकून, शांति, धर्म, परमात्मा सब खोखली बातें हैं। आत्म उपलब्धता, आत्म खोज ही अपनी खोज है। एक पागल खाने में एक व्यक्ति पहुंचा और वो पागलों के विधि में अध्ययन कर रहा था। गया और जा करके उसने पहले पागल की कोठरी में पहुंचा तो देखा कि एक बहुत बड़ी कपड़े की गुड़िया लेकर के बार बार उसको लपेटता है, रोता है, आलिंगन करता है, आंसू बहाता है। तो उस खोजी व्यक्ति ने डॉक्टर से पूछा कि इसको क्या हुआ? बोले प्रेमिका के प्रेम में
लगा हुआ था और बाद में प्रेमिका ने शादी करने से ना बोल दिया तो उसकी यादों में पागल हो गया है और उसका पुतला लेकर के आज भी उसके लिए रो रहा है और पागल है। थोड़ा आगे चले ही थे कि उस खोजी व्यक्ति ने पूछा कि डॉक्टर साहब बाद में उसका क्या हुआ प्रेमिका का? बोले अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको वो भी आगे बताता हूँ। दूसरा पागलों का कटघरा खुला, बोला ये वही व्यक्ति है जो प्रेमिका के साथ में शादी कर लिया था। क्या कर लिया था? ये भी पागल है, ये पाकर के पागल हो गया और वो ना पाकर के पागल हो गया। ये स्थिति वैसे ही है। आपको धन मिल गया, आप धन पाकर के पागल हो गए। कुछ लोगों को धन नहीं मिला, वो धन के बिना पागल है, वो भी संग है। जब तक तुम सोचते रहोगे कि संग में अपने आप को मैं सुखी बनाऊंगा, तब तक धन की खोज करोगे, बीवी की खोज करोगे, बच्चों की खोज करोगे, समूह की खोज करोगे। और ये खोज मिलेंगे तो भी आप पागल हो जाओगे और नहीं मिलेंगे तो भी पागल हो जाओगे, क्योंकि ये संग जो हैं आपको सुकून देने वाले, आपको निसंग होना होगा। जब तक निसंगता प्राप्त नहीं होगी तब तक कोई में कोई दौड़ है, और दौड़ना व्यक्ति को आसान भी है। आसान है दौड़ना, रुकना मुश्किल है। दौड़ के रास्ते बदलेंगे। अभी तक आप पूरब के रास्ते दौड़ रहे थे, कुछ देर बाद पश्चिम दौड़ने लगे, उत्तर। दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे जब तक दौड़ है जीवन। और दौड़ना आसान है, इसलिए कुछ लोग अधर्म को छोड़ करके धर्म के रास्ते में दौड़ने लगते हैं। दौड़ना आसान है, परंतु वो भी कभी किसी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि धर्म है क्या। धर्म दौड़ नहीं है। ईश्वर की उपलब्धि, ईश्वर की प्राप्ति दौड़ से संभव नहीं है। तिब्बत के सम्राट पहुंचे एक बौद्ध विद्यालय में, और वहां के जो बंदे थे, प्रमुख थे, वो दिखाने लगे कि यहाँ बच्चे भोजन करते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। एक बहुत खूबसूरत जगह बीच में थी। भंते सब बता रहे छोटी छोटी झोपड़ियों के विषय में, उसके विषय में। तो सम्राट ने कहा कि इसमें क्या करते हैं, तो भंते ने टाल दिया, कुछ बोला ही नहीं। सम्राट का बार बार मन वहीं जाता, यहाँ क्या करते हैं? भंते कुछ बोलते नहीं है। क्रोधित होकर के उन्होंने पूछा कि मेरी सीमाएं ही आप लांग गए, बताते क्यों नहीं कि यहाँ क्या करते हैं? उसने कहा यही समस्या है कि यहाँ कुछ भी नहीं करते। करना होता है तो इतना बड़ा पहाड़ों का आश्रम है, वहाँ करते हैं। यहाँ जिसको जो कुछ नहीं करना होता तो चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाता है। इसलिए मैं बताऊं भी तो क्या बताऊं कि यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ होता ही नहीं है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ आपका चित्त शांत होता है, चित्त का ज्ञान आपसे दूर होता है, क्योंकि करने में भी मैं है और ना करने में भी मैं है, पाने में भी मैं है, ना पाने में भी मैं है। जब तक मैं नहीं मिटेगा तब तक आप अपने आप को उपलब्ध नहीं होंगे, और जब तक आप अपने आप को उपलब्ध नहीं होंगे तब तक आप आनंद, प्रेम, सुख और शांति आपके लिए स्वप्न है, आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। जब तक करना है तब तक झंझटें हैं, आपको कुछ नहीं करना है, अकेला होना है, निसंग होना है। फिर आपका भय भी चला जाएगा, क्योंकि जो मृत्यु का भय है यही तो है कि मैं सबसे अलग हो जाऊंगा। मृत्यु का भय आपका कौन सा भय है? विचार करना, अलग होने का ही भय है। जिस दिन तुम आप जीते जी आप निसंग हो जाओगे, उस दिन मृत्यु का भय भी आपको क्या भय रह जाएगा। कुछ पाने की खुशी कहाँ होगी आपको? आप तो अकेले हैं। कुछ खोने की खुशी क्या होगी आपको? आप तो अकेले हैं। किसी ने सम्मान किया तो क्या आप खुश होंगे? नहीं खुश होंगे, क्योंकि आप तो अकेले हैं। निसंगत्व ही परमात्मा उपलब्धि है। आज का सूत्र, हमें अभ्यास करना है निरंतर कि हम निसंग हों। क्या हों? जब तक निसंग नहीं होंगे तब तक परमात्मा को उपलब्ध नहीं होंगे। हम दौड़ते रहेंगे, कुछ अधार्मिक दौड़ रहे हैं, तुम थोड़े से लोग धार्मिक दौड़ रहे हो, पर दोनों दौड़ हैं।
दोनों दौड़ों से जो अलग हो जाए वही तो सन्यासी है, वही योगी है, वही आत्मज्ञान को और आत्मा को उपलब्ध होता है। इसलिए आज का सूत्र निसंगत्व होना है। क्या होना है? आप अकेले हो, आप ब्रह्म हो। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कुछ नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म की ही सत्ता है, वही परमात्मा उपलब्धि और परमात्मा प्राप्ति है। राम 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 राम।